जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैडेट अर्दली टेस्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी देना चाहेंगे, जैसे कि कैडेट अर्दली क्या है, किसे कहते हैं और इसका काम क्या है। जिसके बाद आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैडेट अर्दली की टेस्ट में कौन कौन सी जो बातें हैं ध्यान में रखना चाहिए, ताकि वहाँ पे जब आप जाएं तो एक ही बार में ये जो कैडेट अर्दली का टेस्ट है उसमें आप पास हो के ही आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सामान्यतः कैडेट अर्दली यह जो ट्रेड है वह इंडियन आर्मी के अंतर्गत ग्रुप सी सिविलियन का जॉब है, जो कि एमटीएस के अंतर्गत यह ट्रेड आता है। अब कैडेट अर्दली किसे कहते हैं, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहेंगे आप ही के ऊपर। मान लीजिए कि आप एनडीए क्लियर किए या फिर किसी भी और भी तरीके से भारतीय सेना में अधिकारी बनने के लिए आप अधिकारी की जो ट्रेनिंग एकेडमी होती है आप वहाँ चल के ट्रेनिंग करने के लिए, तो वहाँ पे आपको कैडेट का दर्जा दिया जाता है। यानी कि जो भी कैंडिडेट वहाँ पे ऑफिसर ट्रेनिंग में ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग करने जाएंगे तो उन्हें कैडेट ही कहा जाता है। तो आप ये समझ गए कैडेट किसे कहते हैं। अब समझते हैं कि अर्दली किसे कहते हैं। तो कैडेट जब वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो काफ़ी सारा जो भाग दौड़ भरी लाइफ होती है, जिसमें वह खुद की अपने काम नहीं कर पाते हैं, या फिर सरकारी से संबंधित जो भी कुछ ऐसे साजो सामान होते हैं जो वह नहीं ला पाते हैं समय पे। तो इसी चीज़ को पूरा करने के लिए वहाँ पे एक बंदा प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसे अर्दली कहा जाता है। तो आप अब यहाँ पे ये समझ गए होंगे कि कैडेट अर्दली किसे कहते हैं। यानी कि कैडेट अलग है और अर्दली अलग है। यही दोनों शब्द को मिला के कैडेट अर्दली का नाम दिया गया है और इसे एक ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसका नाम रखा गया है कैडेट अर्दली। अब चलिए कुछ बेसिक चीज़ और जानते हैं कैडेट अर्दली का काम क्या होता है। इसके बाद फटाफट आपको टेस्ट के बारे में भी बता देंगे। तो कैडेट अर्दली का काम ये होता है, जो भी कैडेट जाते हैं ट्रेनिंग में तो वहाँ पे जो भी उनका मार्केटिंग की ज़रूरत होती है तो वो सामान वगैरह ला के उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। चाहे वो स्टेशनरी का काम हो या फिर फूड इत्यादि लाने का काम हो, प्रोवाइड कराने का काम हो, या फिर ड्रेस से संबंधित कोई भी इक्विपमेंट हो, जैसे ड्रेस में कोई भी फिटिंग कराना हो या फिर कहीं से ड्रेस उसे लाना हो, या फिर ये जो बैच वगैरह होता है ये सब चीज़ प्रोवाइड कराना हो, या फिर मेडिकल से संबंधित कुछ मेडिसिन लाना हो, तो ये सब काम जो है कैडेट अर्दली के द्वारा ही कैडेट को प्रोवाइड करवाया जाता है। अब चलिए अब बात करते हैं कैडेट अर्दली टेस्ट के बारे में। तो साथियों कैडेट जो है वह कैडेट जो है वह मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मेल कैडेट के लिए मेल अर्दली होती है और फीमेल कैडेट के लिए यहाँ पे फीमेल कैडेट अर्दली ही होती है। तो यहाँ पर आपसे किस प्रकार का टेस्ट ये जो है लिया जा सकता है, तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वह ये पूछा जा सकता है कि जो कैडेट होते हैं उनको सुबह से लेकर शाम तक कितने प्रकार की ड्रेस की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ जो है सुबह से शाम तक अलग अलग समय में अलग अलग मौसम में अलग अलग ड्रेस जो है अलाउ होता है। तो आपको यहाँ पे अपनी जो माइंड सेट करके आपको ये कुछ माइंड सेट यहाँ पे करना है, और आपको यह जो ड्रेस है वह संख्या में नहीं बताना है। आपको यहाँ पे जवाब इस प्रकार देना है, जैसे कि आपको बताना है सर या फिर साहब। जो कैडेट होते हैं जब वो ट्रेनिंग में होते हैं तो उनको अलग अलग समय में अलग अलग क्लास या फिर अलग अलग इवेंट में अलग अलग ड्रेस की ज़रूरत होती है। जब आप इतना ही बता देंगे तो वह जो वहाँ पे स्टाफ होगा, वह जो अधिकारी होगा, वह इस क्वेश्चन के लिए आपको फेल नहीं करेगा, इस क्वेश्चन में आपको पास कर देगा। जिसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, आपको हो सकता है एक ड्रेस में जो है ये सब बैच है, ये सब रिबन है, नेम प्लेट है, ये जो कैप है, इसमें एक डेमी के तौर पे लगा के रख दिया जाएगा और एक ड्रेस आपको प्लेन दे दिया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें इस प्रकार का जो आपको ड्रेस है आपको प्लेन दे दिया जाएगा, जिसमें आपको डेमो के तौर पे एक ड्रेस लगा रहेगा। उसी को देख के जो भी नेम प्लेट बैच है, जो भी रिबन है, ये जो लाइन वेडिंग है, आपको इसमें लगाना पड़ सकता है। यहाँ पे आपको सबसे बड़ी ध्यान ये रखना है कि अच्छे से समझ लेना है कि ये ड्रेस में आखिर क्या क्या लगा हुआ है और कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, उतना ही चीज़ आपको इसमें भी लगाना है। तो इसमें आपको हेजिटेशन नहीं करना है, घबराना नहीं है, बारीकी से समझना है और फिर लगाना है, नहीं तो जल्दीबाजी करेंगे तो आप यहाँ पे फेल हो सकते हैं। उसी प्रकार जो फीमेल कैंडिडेट है, जो फीमेल अर्दली है, उसे फीमेल की ड्रेस यहाँ पे दिया जा सकता है और उसे वह लगाने के लिए बोला जा सकता है।
इसमें यहाँ पे हम एक चीज़ और मेंशन करना चाहेंगे, जो कैंडिडेट कैडेट अर्दली में अप्लाई कर चुके हैं और वो एनसीसी कर चुके हैं, तो ये सब चीज़ में उनको कुछ ना कुछ आइडिया जो है ज़रूर होता है, क्योंकि उन्हें जो 3 साल की ट्रेनिंग होती है या फिर 1 साल की या फिर 2 साल की एनसीसी के अंतर्गत, तो काफ़ी सारा बैच, नेम प्लेट या फिर रिबन कहे, लाइन बेडिंग कहे, या फिर ये सब जो नेम प्लेट वगैरह होता है, काफ़ी चीज़ की जानकारी हो जाती है। तो टेस्टिंग में उनको ये सब चीज़ जो है कुछ मदद कर सकती है। अब इम्पोर्टेंट सवाल पे आते हैं कि आपको और क्या क्या चीज़ पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको जो वहाँ पे स्टाफ होगा या फिर जो अधिकारी होगा टेस्ट करने वाला, वो आपसे सबसे पहले भाषा के बारे में पूछेगा। तो यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा का जो है नॉलेज होना चाहिए, और थोड़ा सा वार्तालाप भी कर सकते हैं, जैसे कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आप इस ट्रेड में नौकरी करने के लायक समझते हैं या फिर नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सोच जो आपका थिंकिंग वो चेक करेगा। तो यहाँ पे थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव दिखाना है, नेगेटिव आपको नहीं दिखाना है। नेगेटिव जैसे उसको लगा तो आप सीधे तौर पे वहाँ पे फेल कर दिए जाएंगे। इसलिए कुछ भी अधिकारी सामने वाला पूछता है तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करके ही बताना है। साथ ही साथ आपको वहाँ जो भी चीज़ कहा जाएगा करने के लिए, उसमें आपको समय का भी ध्यान रखा जाएगा और कैसे आप कार्रवाई कर रहे हैं वो भी आपको ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि आप दिन भर ड्यूटी किए 6 बजे शाम तक या फिर 8 बजे शाम तक, उसके बाद आपको छोड़ दिया गया, लेकिन फिर आपको 12 बजे 1 बजे रात में किसी चीज़ को लेके, किसी वस्तु को लेके आपको जहाँ पे जाना है वो टाइम दे दिया जाएगा, जगह दे दिया जाएगा, वहाँ पे पहुँचना है। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, ये प्रश्न जो है सामने वाला आपसे पूछेगा। तो आप ऐसे में घबराना नहीं है, सब प्रश्न को अच्छे से समझना है और वहाँ पे आपको ऐसे बोलना है, हाँ सर, जो भी मुझे टास्क दिया जाएगा, जो भी मुझे काम दिया जाएगा, चाहे वह रात हो, शाम हो, दिन हो, हम उस चीज़ को पूरा करेंगे, क्योंकि मेरा यही काम होगा और मेरा यही ड्यूटी होगा। तो जब आप ऐसे बोलेंगे तो सामने वाला को ये लगेगा नहीं, ये पॉजिटिव की तरह सोच रहा है और आपको उस प्रश्न में जो है वो फेल नहीं करेगा। साथ ही साथ आपको जो सहनशीलता है, धैर्य है, पेशेंस है, ये भी आपको चेक किया जाएगा। टेस्ट के दौरान ही ये सब चीज़ आपको जो है गौर कर लेगा, और ये सारी बातों को कैलकुलेट करके ही आपको फाइनली टेस्ट इसका जो रिजल्ट है वह बनाएगा। तो साथियों, यह जो हमने अभी आपको जानकारी दी, यह एक अनुमान के तौर पे बताए हैं, क्योंकि अभी तक इसका कोई भी सटीक जो है वह टेस्ट नहीं लिया गया है। इसमें कई सारा काम होता है, तो अनुमानित तौर पे इसी प्रकार से जो है प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और टेस्ट करवाए जा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी हद तक इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए जो बेल आइकन है उसे घंटी आप प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद।